लोगों को यह लगने लगा है कि भाई अब व्यवस्था परिवर्तन के लिए माहौल तैयार है और लोग भी इसके ऊपर अपना अपना योगदान देने के लिए भी तैयार है। बहुत से लोगों ने पिछले 4 सालों में ट्राई कर लिया और देख लिया कि जनता सरकार मोर्चा के साथी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ये सबको स्पष्टीकरण हो चुका है। जो जो काम करने वाले लोग थे वो एक तरफ आ चुके हैं, जो सिर्फ बात करने वाले हैं वो अलग पॉइंट्स पे जा चुके हैं। तो अब एकदम सभी लोगों को यह स्पष्ट है कि हमको काम किस तरह से करना है। जिन मुद्दों पे हम लेकर के चले हुए हैं, जिस व्यवस्था परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, जल जंगल जमीन जानवर जन, रोटी बेटी माटी, खेत खेड़ा खाप, और शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, इन मुद्दों पर प्रत्येक गांव में अपने पास समझने वाले लोग होने चाहिए कि कम से कम एक साथी तो गांव में हर मुद्दे पर समझने वाला हो। जैसे मान लो बेटी वाला पॉइंट ही आ जाता है, तो लड़कियों को किस तरह के अधिकार हैं, उन अधिकारों से समाज कैसे टूट रहा है, परिवार कैसे टूट रहा है, उन अधिकारों की रक्षा समाज के लेवल पर कैसे हो। मतलब कानूनी जो अधिकार हैं लड़की के, वो उसको परिवार से तोड़ रहे हैं। अभी राजस्थान वाला केस आपने देखा होगा, राजस्थान में एक लड़की ने अपने परिवार वाले वो बाहर खड़े हैं, उसने पुलिस बुला ली कि मैं तो किसी लड़के के साथ लिव इन में रहने वाली हूं, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। परिवार ने इज्जत का हवाला दिया तो बोल ही दिया उस लड़की ने कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, और वो मोटरसाइकिल पर बैठकर उस लड़के के साथ चली गई। अब यहां कानून का सहारा लिया उसने और परिवार देखता रह गया। पुलिस वालों ने परिवार को कहा कि तुमने इसको रोका तो हमें तुमको जेल भेजना पड़ेगा। यहां कुछ टाइम के बाद, मतलब कुछ टाइम के क्या, हफ्ते के अंदर अंदर ही उस लड़के ने उसको रखने से मना कर दिया। अब वो नारी निकेतन में है लड़की। मतलब ये बुरा हाल जिस तरह से खुद प्लान करके सरकार कर रही है अपने समाज का, इसको बचाने के लिए समाज को ही आगे लेकर के आना पड़ेगा। और उसमें क्या क्या बातें हैं जो समाज में बैठकर करनी है और किस तरह से चर्चा होगी, ये हम गांव के प्रत्येक युवा तक बात लेकर के जाना चाह रहे हैं। प्रत्येक युवा तक जाने से कम एक युवा तो इसके ऊपर बात करने के लिए आगे आए। चाहे पर्यावरण के मुद्दे पर चर्चा करनी हो, चाहे फिर गाड़ियों के मुद्दे पर चर्चा करनी हो, चाहे स्वास्थ्य के मुद्दे पर करनी हो, शिक्षा के मुद्दे पर करनी हो, राजनीति पे करनी हो, धर्म पे करनी हो, तो एक एक चीज के ऊपर चर्चा करने के लिए गांव से कम एक व्यक्ति तो होना चाहिए। अब वो एक व्यक्ति ऑलरेडी हमारा इंतजार कर रहा है कि किसी तरह से वो हमसे संपर्क करे। बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, सोशल मीडिया पे, कि आपसे जुड़ा कैसे जाए, आप जवाब नहीं देते हो, जवाब नहीं आता है, आपके साथी आप हमारे को कुछ भी नहीं बताते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से आते हैं। हमारे पास इतनी मैन पावर भी नहीं है कि हम उनसे लगातार संपर्क कर सकें। अब इस यात्रा में बहुत से लोग जो मैन पावर का इस्तेमाल किया, मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोगों ने मतलब आवेदन लगा रहे हैं, लीड पोजीशन पर हैं, देवेंद्र भाई के विश्वास पात्र बन गए हैं। लोगों से आईफोन ले लिए, लोगों ने उनसे पैसे ले लिए। एक कह रहा है कि हमको फॉर्च्यूनर चाहिए, एक कह रहा है 6 फॉर्च्यूनर हमको निकलवा के दो, एक कह रहा है आईफोन हमको निकलवा के दो, जैसे देवेंद्र भाई वाला है। अरे भैया, मैं तो अपने पैसे से ले रहा हूं, मैं कोई मोर्चे के पैसे से थोड़ी ना ले रहा हूं, मैं कोई दान के पैसे से थोड़ी अपना व्यक्तिगत खर्चा निकाल रहा हूं। यहां तो उन लोगों ने सोचा कि हमको भी यही सब करना है, तो वो धोखा बड़ा गजब तरीके से हो रहा है, उसमें बड़ा दुख आता है हमको। तो इसलिए फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, इस पूरे मैकेनिज्म को बड़ा बढ़िया तरीके से बनाना पड़ेगा, ताकि किसी भी गांव के बंदे को किसी से संपर्क करना हो तो किससे संपर्क करे, ये बात हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो हर गांव तक हमें खुद पहुंचना पड़ेगा, और साथी जो हैं उनको अपना अपना गांव संभालना है। तो अपना गांव संभालने के लिए उनके पास कोई ना कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हरियाणा के प्रत्येक गांव को हम लोग कवर करें पूरे देश के क्रांतिकारियों की मदद से, ताकि वो क्रांतिकारियों को पता चले कि गांव को कैसे समझाना और टीम कैसे बनानी है, और गांव तक हमारी बात पहुंच जाए और फिर हर व्यक्ति के पास एक टीम बनाने का तजुर्बा आ जाए। तो जितने काम करने वाले साथी आज तक जनता सरकार मोर्चा में जुड़े हैं, जिन्होंने पहली ट्रेनिंग कर ली है, जिन्होंने पहली ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, वो उस टीम 500 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई साथी वो पार्टिसिपेट करेगा, ये कोई एक्सक्लूसिव कोई केस हुआ तो बात अलग है, नहीं तो कोई ना कोई पहले लेवल की ट्रेनिंग उसने अटेंड की होनी चाहिए। नहीं तो इन मुद्दों के ऊपर गहरी समझ हो, या फिर वो इतना लंबा तरीके से स्ट्रगल पहले काम करता आ रहा हो। तो इसी तरह से इस पॉइंट के ऊपर हम लोगों को आगे
बढ़ना है। सारे मुद्दे जितने भी हैं, चाहे वैक्सीनेशन का मुद्दा है, चाहे प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा है, गांव की जमीन के कब्जे का मुद्दा है, कुर्की का मुद्दा है, मकानों का है, जमीनों का है, किसान का है, एमएसपी का है, रोडवेज का है, एलआईसी का है, बीपीसीएल का है, एचपीसीएल का है, हेल का है, बेल का है, सेल का है, आपके मतलब पॉलिटिक्स के अंदर करप्शन का है, सिस्टमेटिक एक तरह से लूट का है, टोल टैक्स का है, सड़कों का है, आपके मतलब सरपंच की किसी अनियमितता का है, या पुलिस वालों की गुंडागर्दी का है, या काम ठीक से ना करने का, इन सारे मुद्दों पर समझ के लिए हम लोगों को लगातार कंटिन्यूअसली चर्चा तो करनी पड़ेगी। तो अभी इसलिए क्या किया हमने कि भाई पहले 500 की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। और 500 की ट्रेनिंग के लिए भी फिर हमने ये सोचा कि यार राजीव भाई की कर्म भूमि से बेहतर कर्म मतलब कोई जगह मैं नहीं समझ सकता हूं। और चूंकि हमने इसको सरकाते सरकाते पहले 7 तारीख से किया, फिर 14 तारीख से किया, फिर 21 से प्लान किया, फिर हमने इसको इस तरह से प्लान किया कि यार क्यों ना इस पूरी की पूरी ट्रेनिंग को इस तरह से कर लिया जाए कि राजीव भाई की जन्मतिथि और पुण्यतिथि एक साथ उसके अंदर शामिल हो जाए। तो 30 नवंबर को इसमें शामिल करने का प्लान है। तो इसलिए यह तय किया कि हम लोग 30 नवंबर 2025 को व्यवस्था परिवर्तन संकल्प दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं कि चाहे हम राजीव भाई का कहीं पर नाम लें या ना लें, हमारे काम के अंदर पहली लाइन हमारी जो है व्यवस्था परिवर्तन की जब हो तो उसमें राजीव भाई से प्रेरित हो। ये बात हर कार्यकर्ता को, हर साथी को, हर ट्रेनर को, हर ट्रेनी को पता होना चाहिए कि भैया ये मिशन उस दिन शुरू हुआ था, 30 नवंबर 2025 को स्टार्ट हुआ था व्यवस्था परिवर्तन संकल्प दिवस के नाम से, और वर्धा से जहां राजीव भाई की समाधि है वह उसी स्थल से शुरू हुआ था। ये प्लान किया है साथियों ने। आप लोग जो महाराष्ट्र के साथी हैं ये तय करेंगे आज कि आप लोगों का इसमें कितना समर्थन रहेगा। तो उस 30 नवंबर उस 24 से लेकर के, इसीलिए फिर 24 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक ट्रेनिंग वर्धा में ही करने का प्लान किया है। तो जिन साथियों ने कहीं और की जैसे महाराष्ट्र की सॉरी मध्य प्रदेश भोपाल की टिकट जिन्होंने करवा ली थी वो अब कैंसिल करवा लें। ये फाइनल हो गया है कि अब 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक ही होगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और वर्धा में ही होगा। वर्धा में हमारे को स्पेस 2-3 ऑप्शंस हमारे पास हैं, कहीं पर भी होगा। वो तो जिन लोगों का हम चयन करेंगे, जितने भी हमारे पास आवेदन आएंगे उस ट्रेनिंग में शामिल होने के, जो 500 की ट्रेनिंग है उसमें शामिल होने के जितने लोग भी अपना नाम भेजेंगे करण भाई को, करण भाई का नंबर मैं बोल देता हूं 9991911784 99919111784। तो करण भाई को मैसेज करके वो अपना नाम जरूर भेज देंगे जिन्होंने पहले लेवल की ट्रेनिंग कर ली है, या जो आने वाले टाइम में झारखंड वाली ट्रेनिंग में शामिल हो जाए, या फिर वो रायपुर वाली ट्रेनिंग में शामिल हो जाए, या फिर वो उसके बाद पंजाब में ट्रेनिंग है उसमें शामिल हो जाए, या फिर राजस्थान की मीटिंग में शामिल हो जाए, या फिर हरियाणा में भी एक दिन की मीटिंग रख लेंगे वहां भी शामिल हो सकते हैं। तो वो साथी ही 500 की ट्रेनिंग में शामिल हो पाएंगे। और करण को ये नंबर भेजना जरूरी है ताकि वो एक फॉर्म भरेंगे, ताकि आप लोगों के पास हो सकता है इसकी चिट्ठी आए बकायदा। ये एक तरह से आप ये समझिएगा, ये चिट्ठी आने वाले टाइम में इतिहास में दर्ज होगी कि इन लोगों ने वहां पार्टिसिपेट किया था। तो यहां से लिखित दस्तावेज चालू होंगे अब कि हम लोग ने किस किस ने क्या क्या काम इसके अंदर अपने अपने रोल अदा किए थे। तो इसलिए क्या है कि वो 24 नवंबर से लेकर और 1 दिसंबर तक का कार्यक्रम सफलतापूर्वक किया जा सके, इसके लिए निर्णय लेने के लिए और इसके लिए प्लानिंग करने के लिए और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए महाराष्ट्र के साथियों की मीटिंग 1 नवंबर और 2 नवंबर को वर्धा में हम लोगों ने प्लान की है। तो उस मीटिंग के अंदर आपको प्रैक्टिकली काम करने वाले साथी जो भी इसके अंदर मिशन के साथ जुड़े हैं, मतलब इसमें मैं बता रहा हूं कि कोई व्यक्तिगत स्वार्थ में यदि आ रहा है और वो आकर के बीच में दूसरे मुद्दे छेड़ रहा है, वो गड़बड़ हो जाएगी। उन पे तो काम चल ही रहा है। आपकी चिंता और मेरी चिंता करने से इस पे बात नहीं बनेगी, काम करने से बनेगी। और काम में अभी दिल्ली से एक सुप्रीम कोर्ट के वकील आए थे एक ट्रेनिंग के अंदर, और उन्होंने मुझसे बात भी की थी और उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि आप जिस रास्ते पर हो, लोन वाले मसले पर, रुपए वाले मसले पर, बैंकिंग वाले मसले पर, वो 100% सही है, लेकिन इसका एकमात्र सोल्यूशन पब्लिक है। पब्लिक में जाना पड़ेगा, पब्लिक कोर्ट के अंदर सवाल पूछेगी पब्लिक, क्योंकि देखो लोन वाला आदमी तो खुद प्रताड़ित है। तो वहां पर बैंक वाले ये कह सकते हैं
कि ये अपने लोन के भुगतान से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। तो आपकी लड़ाई जब हम लड़ेंगे जिनका अपना कोई लोन नहीं है, वो ज्यादा मजबूती के साथ बढ़ेगा। तो हम लोग पीआईएल लगाएंगे, आपको उसमें शामिल करेंगे, और फिर क्योंकि वहां पे अगर व्यक्तिगत भी खड़ा होना पड़ेगा, इन पर्सन भी खड़ा होना पड़ा, तो भी आसान हो जाएगा हम सब लोगों के लिए। तो इसलिए आपको, हमको ज्यादा चिंता है ना, कल को समाज में मुंह दिखाना है हमको कि यार लोन का मुद्दा लेके चला था बलारा, तुमने क्या किया। लेकिन उसके लिए जब तक लोग नहीं होंगे तब तक तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस पे मतलब ये समझिए कि पूरी क्रेडिबिलिटी टिकी हुई है जहां पर हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसका लोन का आवेदन लगा है, उसके पास अगर 20 आदमी अपने नहीं हैं बिना लोन लगे हुए, या फिर उसने तैयार नहीं किए हैं, तो समझ लेना ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उसके पास आदमी होना पहली कंडीशन है, क्योंकि सवाल का जवाब तो बैंक दे नहीं रहा है, कागजों में वो हमसे कभी जीत नहीं सकता, और गुंडागर्दी जब पुलिस वालों की मदद से वो करता है तो फिर उसका इलाज केवल पब्लिक है, और कोई भी इलाज नहीं। भाई गुंडा, हम तो गुंडे हैं नहीं, फिर तो पब्लिक सवाल पूछेगी बैंकों से, तब जाकर के इसकी बात बनेगी। तो इसको हम अभी फिलहाल के लिए होल्ड पे रखते हैं। अभी इसको म्यूट कर लीजिए प्लीज। अभी फिर हम लोगों को अब इसको प्लान करके कर रहे हैं। तो 1 तारीख से लेकर 1 और 2 नवंबर को हम लोग महाराष्ट्र में इसके ऊपर मीटिंग प्लान कर रहे हैं। आप लोगों को पूरे महाराष्ट्र में जितने लोगों से आज तक मिले हो, क्योंकि ग्रुप नहीं खेलना है, ग्रुप में हमको नई मैसेजेस करने हैं। जिन साथियों को आपने आइडेंटिफाई किया है आज तक कि वो दूसरों के लिए खड़े हुए हैं, जो लोग लड़ रहे हैं, जिनके अंदर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, जो राजीव भाई के समर्थक हैं, जो गांधी के समर्थक हैं, जो सुभाष के समर्थक हैं, जो अंबेडकर के समर्थक हैं, जो भगत सिंह के समर्थक हैं, जो अपने अपने लेवल पर समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो उन लोगों तक संदेश लेकर के जाना और उस पर अपनी ड्यूटी बांटना आपका काम रहेगा। और इसके लिए आप लोगों को इस बिंदु पे जाना पड़ेगा कि हम एक दूसरे से संपर्क करें। तो अभी मैं रामदास भाई को बोलूंगा कि वो तय करेंगे। अभी फिलहाल के लिए देखो क्या है, किसी ना किसी की ड्यूटी हमें लगानी पड़ेगी, तो कुछ नंबर आप नोट कर लीजिए जिनको आपने संपर्क करना है। जो महाराष्ट्र के और साथी हैं जो इस मिशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो ये नंबर नोट कर लेंगे जो आगे बढ़ करके इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। और उन लोगों को पहले एक बार फिलहाल के लिए इस 1 और 2 तारीख की मीटिंग के लिए कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। बाद में फिर ड्यूटीज वहां बैठकर 1 और 2 को बैठ करके प्लान कर लेंगे कि हमको वो जो 24 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक की ट्रेनिंग है, उसको किस तरह से अमली जामा आगे पहनाना है और किस तरह से उसको सफल बनाना है। हमने 500 लोगों का ही चयन करने का प्लान किया है, लेकिन हमारे पास जो आवेदन आ रहे हैं उसकी स्पीड को देख करके हमको लग रहा है कि कम से कम 1000 से 1500 लोगों के आवेदन आएंगे। उनमें से हमको 500 आदमी छांटने हैं, 500 जो समाज में उतरेंगे, क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे पास इतनी जहां 500 लोगों का भी अरेंजमेंट कर सके। ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा, अभी तक की सबसे बड़ी ट्रेनिंग होगी मोर्चे की, जिसमें सारे के सारे क्रांतिकारी आगे बढ़ेंगे। तो ये कैसे एक एक आदमी तक पहुंचना है, क्योंकि हमारी लड़ाई तो ये है ना कि हमको तो लाखों लोगों को कोऑर्डिनेट करना है। तो क्या 500 लोगों की हम ट्रेनिंग कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि आगे कोऑर्डिनेशन कैसे चलेगा, ये एक पॉइंट रहेगा। इसमें मैं अभी रामदास भाई कुछ कहना चाहेंगे, अगर कुछ कहेंगे तो वो अलग पॉइंट है। बाकी आप मुझे बोलिए एक बार नंबर, ताकि मैं उन सबके नंबर नोट करके सभी साथियों को बता सकूं। 3 नंबर हैं साथियों के। इसमें रामदास यादव जी का नंबर है 9822796161, यानी 9822796161। हिंदी में बोल देता हूं, 9822796161। रामदास जी का नंबर रिपीट कर देता हूं, 9822796161, यानी 9822796161। मनोज भाई का नंबर है 8459258331, यानी 845959 मतलब, और 258331। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर रविंदर सपकाले जी का नंबर है 9356997438, यानी कि 93569974 और 38। ये 3 नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि कॉल ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी।
आप इन तीनों नंबर पर मैसेज छोड़ दीजिए। जब भी साथी को समय लगेगा वो आपको रिप्लाई पक्का करेंगे। और एक जने को मैसेज करिएगा, अगर एक जना 24 घंटे के अंदर रिप्लाई ना करे तो दूसरे साथी को करना, वरना सेम नंबर किसी और पे चला, सेम मैसेज किसी और पे जा रहा है, सेम किसी और पे, वो दोनों के दोनों लगे पड़े हैं, उनकी ऊर्जा दोनों की लगी और फिर लास्ट में आदमी एक ही था। तो ये एक इशू ना रहे, इसलिए एक जो आपके नजदीक पड़ रहा है आप उनसे, रामदास जी इसमें पुणे से हैं, और जो मनोज भाई हैं वो अमरावती से हैं, और रविंद्र सपकाले किधर से हैं? वो जलगांव से है। क्या बोल रहे हैं? मनोज भाई का नंबर दोबारा बोल रहा हूं, 8459258331, और इसमें रविंद्र सपकाले जी हैं, ये जलगांव से हैं। तो और किसी साथी का नंबर अगर देना है तो आप बता दीजिए। जितने भी साथी महाराष्ट्र के इसके अंदर आना चाह रहे हैं अगली मीटिंग के अंदर 1 नवंबर और 2 नवंबर की, वो इन 3 नंबरों पे मैसेज करके कांटेक्ट कर लीजिए। और कोई भी साथी जो केवल इस विचारधारा पे है अभी आइएगा, बाकी 500 की मीटिंग के लिए आपको ये मैसेज भेजना पड़ेगा करण को, और पहले लेवल की ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग जो है वो महाराष्ट्र में तो हो चुकी है, अभी आप लोगों को ये 1 और 2 में भी आ जाएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो और बाकी की चीजों में आप सारे साथी अपना अपना ध्यान रखें।